हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के दो और नाम हैं। एक है क्रेब्स हेंसले साइकिल। यहीं पे याद रख लेंगे। क्रेब्स साइकिल तो हमने पढ़ा था। टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो क्या सिट्रिक एसिड साइकिल और यूरिया साइकिल का कुछ रिलेशन है उस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग यूरिया साइकिल का दूसरा नाम है क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। तीसरा नाम है इसका ओर्निथीन साइकिल। यूरिया का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, NH2CO NH2। क्वेश्चन आते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन या ये वाला नाइट्रोजन ग्रुप या ये वाला नाइट्रोजन ग्रुप ये वाला कार्बन कहां से आता है। तो पहला नाइट्रोजन इज कंट्रीब्यूटेड बाय अमोनिया, दूसरा नाइट्रोजन कंट्रीब्यूटेड बाय एस्पार्टेट और कार्बन कंट्रीब्यूटेड बाय CO2, रेस्पिरेटरी CO2। निमोनिक इसका है यूरिया, आ फॉर अमोनिया, ए फॉर एस्पार्टेट। तो ए से ही याद रखना, ए फॉर अमोनिया, ए फॉर एस्पार्टेट। दो नाइट्रोजन होते हैं, एक अमोनिया से आते हैं, एक एस्पार्टेट से आते हैं। अमोनिया बड़ी टॉक्सिक है। जब भी अमाइनो एसिड मेटाबोलाइज होता है, हमें अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर पता है, अमाइनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप H और R। जब भी अमाइनो एसिड मेटाबोलाइज होगा, हमें पता है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें कोई परेशानी नहीं देंगे, लेकिन जो ये नाइट्रोजन है ये निकलेगा अमोनिया की फॉर्म में, और अमोनिया वेरी टॉक्सिक है। और हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है? यस, लीवर। तो लीवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस अमोनिया की टेक केयर करना। तो अमोनिया बहुत टॉक्सिक थी, लीवर ने इस अमोनिया को पकड़ा और यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, और यूरिया लेस टॉक्सिक है। तो यूरिया इज लेस टॉक्सिक। एक नाइट्रोजन आया अमोनिया से, दूसरा नाइट्रोजन आया एस्पार्टेट से। यस, निमोनिक, एक और निमोनिक बना लेते हैं, एस्पार्टेट पार्टिसिपेट इन यूरिया सिंथेसिस। कहां पे हो रही है यूरिया साइकिल? अभी मैंने डिस्कस किया, लीवर में होती है। कहां पे होती है? लीवर में होती है। लीवर इज द मेन ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब भी कोई लोचा होता है बॉडी में, लीवर कूद के आ जाता है और उसको टेक केयर करता है। ऑर्गेनल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और साइटोसोल में भी। तो अब तक मैंने तुम्हें डिस्कस किया है हग, यस, हीम सिंथेसिस, यूरिया साइकिल एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर बोथ इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। और मैंने तुम्हें बताया था, जब भी कोई पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में होता है, पहली रिएक्शन यूजुअली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूं निमोनिक को। हग प्यार से, यस, प्यारी, पायरिमिडीन, पायरिमिडीन सिंथेसिस ऑल्सो अकर बोथ इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। लेकिन पायरिमिडीन में यस स्टार्ट इन साइटोसोल, सिंथेसिस स्टार्ट इन साइटोसोल। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन तो हमेशा रहेंगे। जो हमारे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है उनके बेसिस पे हम कुछ निमोनिक बनाते हैं, ये याद रखना है। तो हग प्यारी, यस। अब रेट लिमिटिंग एंजाइम, रेट लिमिटिंग एंजाइम इज CPS1, कार्बेमोइल फास्फेट सिंथेटेज 1, कार्बेमोइल फास्फेट सिंथेटेज 1। ये इसको हम ऐसे बॉक्स में रख लेते हैं, क्वेश्चन आता है। अब रेगुलेशन कैसे होता है यूरिया साइकिल का? पहले तो इसी को याद रख लो, कार्बोमोइल फास्फेट सिंथेटेज 1 का ओब्लिगेट, यहां पे लिखूंगा मैं, ओब्लिगेट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है नाग, नाग देवता। ऐसे बना लेता हूं मैं इसको, यस। तो ये नाग देवता है, ये इसके ओब्लिगेट एलोस्टेरिक रेगुलेटर है, एक्टिवेटर है। ओब्लिगेट का मतलब क्या है? इसकी प्रेजेंस जरूरी है। यदि CPS1 काम करना चाहता है तो नाग की प्रेजेंस जरूरी है। नाग है क्या? N एसिटाइल ग्लूटामेट, याद रहेगा। दूसरा रेगुलेशन, यदि तुम्हें प्रोटीन इनटेक बढ़ा दोगे, इंक्रीज प्रोटीन इनटेक, और तुम्हें पता है यदि प्रोटीन इनटेक बढ़ेगी तो डिग्रेडेशन बढ़ेगा, डिग्रेडेशन बढ़ेगा तो अमीनो ग्रुप निकलेगा। अमीनो ग्रुप कैसे निकलेगा? अमोनिया की फॉर्म में निकलेगा। अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? यूरिया बनाना पड़ेगा। सो इंक्रीज प्रोटीन इनटेक ऑल्सो इंक्रीज द यूरिया साइकिल।
एनर्जेटिक्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले यूरिया साइकिल्स के स्टेप्स देख लेते हैं। तो मैं यूरिया साइकिल के स्टेप्स डिस्कस कर रहा हूं, तो हम स्टार्ट करते हैं यूरिया साइकिल के स्टेप्स। हमने बताया यूरिया साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से जुड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे जुड़ता है? अमोनिया से, टू फॉर्म कार्बामोइल फॉस्फेट, और एंजाइम का नाम है CPS1, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज। सिंथेटेज 1 हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सिंथेज, नो ATP यूज्ड, सिंथेटेज ATP यूज्ड। सो इन दिस रिएक्शन 2 ATPs आर कन्वर्टेड टू 2 ADP। तो 2 ATP यहां पे यूज हो गए और कार्बामोइल फॉस्फेट बन गया। अब कार्बामोइल फॉस्फेट रिएक्ट करेगा ओर्निथीन से, इट विल रिएक्ट विद ओर्निथीन और बनाएगा सिट्रुलिन। एंजाइम का नाम है OTC, OTC, ओर्निथीन ट्रांसकार्बामोइलेज, ट्रांसकार्बामोइलेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं बॉक्स में रख देता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ओर्निथीन ट्रांसकार्बामोइलेज। अब मैं तुम्हें निमोनिक बताऊंगा। निमोनिक कैसे याद रखना है? C यूजुअली जब भी हम यूरिया साइकिल पढ़ते हैं या किसी बुक में भी देखोगे तो वहां पे मिलेगा अमोनिया बाइंड विद CO2। मैंने चेंज किया, CO2 बाइंड विद अमोनिया। क्यों? तुम्हें याद रहे स्टेप्स। C क्यों याद रखने हैं? इसका क्लिनिकल इंप्लीमेंटेशन है, अभी देखते हैं। अब ये सिट्रुलिन बाहर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से। सिट्रुलिन बाहर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया से, और माइटोकॉन्ड्रिया में एस्पार्टेट भी था। एस्पार्टेट का एक ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है सिट्रिन ट्रांसपोर्टर। सिट्रिन ट्रांसपोर्टर की हेल्प से ये एस्पार्टेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गया और साइटोसोल में आ गया। तो अब रिएक्शन होगी साइटोसोल में। तो यूरिया साइकिल की 2 स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में हुए हैं, और दोनों स्टेप्स में जो भी कंपाउंड बन रहे हैं या स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्ट हो रहे हैं C से। है तो माइटोकॉन्ड्रिया, और स्टार्ट किससे हो रहे हैं? C से, याद रखना। अब एस्पार्टेट और सिट्रुलिन ज्वाइन करेंगे। जब ये ज्वाइन करेंगे तो बनेगा आर्जिनोसक्सीनेट, आर्जिनिनोसक्सीनेट। इसको याद रखने के लिए हमने निमोनिक बना दिया। एस्पार्टेट को मैं ऐसे लिखूंगा AS, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, AS, कैपिटल A फॉर आर्जिनिनो, S फॉर सक्सीनेट। तो जब एस्पार्टेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आर्जिनिनोसक्सीनेट। एंजाइम का नाम हो जाएगा आर्जिनिनोसक्सीनेट सिंथेटेज। सिंथेटेज, और तुम्हें पता है जहां भी सिंथेटेज मतलब हाई एनर्जी यूज होती है तो इसमें ATP यूज होता है, और इसमें ATP से AMP बन जाता है। और जब भी ATP से ADP बनेगा, 1 हाई एनर्जी फास्फेट यूज्ड। यदि ATP से AMP बनेगा तो 2 हाई एनर्जी फास्फेट यूज्ड। तो हम कह सकते हैं 2 हाई एनर्जी फास्फेट यहां पे यूज हुए, और 2 हाई एनर्जी फास्फेट कार्बामोइल फास्फेट सिंथेटेज ने यूज कर लिए। तो टोटल ATP यूज्ड आर 4। निमोनिक तो सिंपल है, यूरिया, UREA। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4। तो कितने ATP यूज होते हैं? 4 ATP। CPS1 कितने ATP यूज करता है? 2 ATP यूज। आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज कितने ATP यूज करता है? 1 ATP यूज करता है और इन्वॉल्व करता है। और 2 हाई एनर्जी फास्फेट, 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट यूज्ड, इक्वलेंट टू 2 ATP। तो देखो ये कंट्रोवर्शियल रहा है, कुछ क्वेश्चंस भी आए थे, उसमें क्या कंट्रोवर्सी थी? कुछ लोग कहने लगे कि भाई 3 ATP ही तो यहां पे यूज हो रहे हैं, 2 ATP यहां पे, 1 ATP यहां पे, 3 ATP। तो यदि बात करें वो कि कितने ATP इन्वॉल्व हुए हैं, तो हम कहेंगे 3 ATP इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन कितने हाई एनर्जी फास्फेट यूज हुए हैं? तो तुम कहोगे 4 हाई एनर्जी फास्फेट यूज हुए हैं, और 4 हाई एनर्जी फास्फेट आर इक्वलेंट टू 4 ATP।
तो ये पॉइंट याद रखना, यदि एक पॉइंट पे क्वेश्चन आए कि कितने एटीपी यूज होते हैं, 3 या 4, तो बेस्ट आंसर वुड बी 4 एटीपी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? हमने कहा एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, ATP is converted to AMP, 2 high energy phosphates are used, और जब भी क्वेश्चन आता है हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में 2 ATP यूज होते हैं, यानी उसको भी हमने 2 ATP माना है। ऐसे ही एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उसमें भी ATP से AMP बनता है और हम कहते हैं 2 ATP यूज्ड। तो यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। यदि क्वेश्चन आता है कि यूरिया साइकिल में कितने ATP यूज हो रहे हैं, तो नाम से ही निमोनिक रहेगा तुम्हारा 4। कितने लेटर हैं? 4, तो 4 ATP यूज्ड, 4 ATP यूज्ड। तो डायरेक्टली कितने एटीपी इन्वॉल्व हुए हैं? इन्वॉल्व वर्ड मैं यूज कर देता हूं, इन्वॉल्व कितने हुए हैं? 3 एटीपी इन्वॉल्व हुए हैं। यूज कितने हुए हैं? 4 हाई एनर्जी फास्फेट्स आर यूज्ड इक्विवेलेंट टू 4 एटीपी। क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज देखना, उसके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना। आर्जिनो सक्सिनेट बन गया तुम्हारा। अब आर्जिनो सक्सिनेट से फ्यूमरेट निकल जाता है और आर्जिनिन बन जाता है। बड़ा आसान है, आर्जिनिनो से आर्जिनिन बन गया, आर्जिनिनो से आर्जिनिन बन गया, और सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बन गया बाय एंजाइम आर्जिनो सक्सिनेट लाइस। आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइस, लाइसिस करेगा। ये याद रखने के लिए मैं तुम्हें बैक ले चलता हूं क्रेब्स साइकिल में। तुम्हें याद है क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बन जाता है, यस, बाय सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट में भी 4 कार्बन थे, फ्यूमेरेट में भी 4 कार्बन थे, यानी ये बहुत ही सिमिलर से हैं। तो अब हम इजीली याद रख सकते हैं कि आर्जिनिनो से आर्जिनिन बन गया और सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बन गया, क्योंकि सक्सिनेट और फ्यूमेरेट क्रेब साइकिल में हमने बनते हुए देखा है। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज से फ्यूमेरेट बनता है, तो यहीं पे यदि ये फ्यूमेरेट बन जाता है यूरिया साइकिल में, ये क्रेब साइकिल में जा सकता है, वो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूरिया साइकिल एंड क्रेब साइकिल। तो ये फ्यूमेरेट जो है ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूरिया साइकिल एंड क्रेब साइकिल। रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आर्जिनिन बन गया। अगला एंजाइम है आर्जिनेज, आर्जिनेज ये करेगा हाइड्रोलाइसिस, ये आर्जिनिन की हाइड्रोलाइसिस करेगा और यूरिया बना देगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर जोड़ा और यूरिया निकाल दिया और बना क्या? ओर्निथिन। ओर्निथिन बन गया। अब ओर्निथिन को वापस हम माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देंगे, ओर्निथिन को फिर वापस हम माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देंगे। उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टर है ओर्निथिन ट्रांसपोर्टर। तो 2 ट्रांसपोर्टर तुम्हें याद रखने हैं। एक है सिट्रिन ट्रांसपोर्टर, ये सिट्रोलिन नहीं ट्रांसपोर्ट करता, नाम इसका सिट्रिन है, लेकिन ट्रांसपोर्ट करता है एस्पार्टेट। दूसरा ट्रांसपोर्टर है ओर्निथिन ट्रांसपोर्टर। दोनों इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। यहीं पे हम डिस्कस करेंगे पिरिमिडीन सिंथेसिस। अभी मैंने निमोनिक डिस्कस किया था हग प्यार से। तो पिरिमिडीन सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में होती है, लेकिन इसमें जो पहला स्टेप होता है वो साइटोसोल में होता है। पिरिमिडीन डिस्कस करेंगे हम डिटेल में सिंथेसिस को। फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा याद रख लेते हैं। पायरिमिडीन डाई, डाई मतलब 2, तो इसमें CPS कार्बेमोइल फास्फेट सिंथेटेज 2 होता है, CPS2। ग्लूटामीन को जोड़ेगा CO2 से और कार्बेमोइल फास्फेट बनाएगा। इस कार्बेमोइल फास्फेट से मल्टीपल स्टेप्स से ओरोटिक एसिड बन जाएगा। कौन सा स्टेप कहां पे हो रहा है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद पिरिमिडीन सिंथेसिस। फॉर द टाइम बिंग पायरिमिडीन डाई मतलब 2, CPS2 अकर इन 2 कंपार्टमेंट। लेकिन पहला स्टेप कहां पे हो रहा है? ये साइटोसोल में। लेकिन CPS1 कहां पे था? CPS1 था माइटोकॉन्ड्रिया में। CPS2 कहां पे है? साइटोसोल में। CPS1 टेक पार्ट इन यूरिया साइकिल, CPS2 टेक पार्ट इन पिरिमिडीन सिंथेसिस, और उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है? ओरोटिक एसिड। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, अभी थोड़ी देर बाद यूज करेंगे। क्वेश्चन आएगा यूरिया साइकिल डिफेक्ट पे, तो तब ये हमारे काम आएगा, ओरोटिक एसिड। अब यूरिया साइकिल डिफेक्ट देखते हैं। पहला डिफेक्ट है कार्बेमोइल फास्फेट सिंथेटेज 1।
यदि कार्बेमोइल फास्फेटेज सिंथेटेज 1 डिफेक्ट है तो उसे कहते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप 1। भाई ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो अमोनिया बढ़ जाएगी, अमोनिया बढ़ जाएगी तो मतलब हाइपर अमोनीमिया टाइप 1। इसमें सबसे ज्यादा अमोनिया बढ़ती है, पॉइंट आउट, मैक्सिमम इंक्रीज इन अमोनिया। ओके। हाइपर अमोनीमिया टाइप 2, यदि ओर्निथीन ट्रांसकार्बेमोइलेज इज डिफेक्टिव, ओटीसी, तो इसे कहते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप 2। ओटीसी डिफेक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं होगी, कार्बेमोइल फास्फेट मेटाबोलाइज नहीं होगा, सिट्रुलिन नहीं बनेगा, तो सिट्रुलिन क्या होगा, कम होगा, कार्बेमोइल फास्फेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कार्बोमिल फास्फेट बढ़ेगा, अमोनिया डिटॉक्सिफाई नहीं होगी। मैंने बताया है कोई भी यूरिया साइकिल डिफेक्ट हो अमोनिया तो बढ़ेगा। यदि डिफेक्ट शुरू में है तो अमोनिया ज्यादा बढ़ेगी, यदि डिफेक्ट लास्ट में है तो अमोनिया कम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट कंपाउंड बन चुके होंगे। तो यदि सबसे पहला एंजाइम डिफेक्टिव है तो सबसे ज्यादा अमोनिया, इसीलिए नाम भी इसका हमने रखा हाइपर अमोनीमिया टाइप 1। दूसरे केसेस में ओटीसी डिफेक्ट है, उसमें भी हमने नाम रख दिया हाइपर अमोनीमिया, क्योंकि इसमें भी अमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती थी, तो हाइपर अमोनीमिया टाइप 2। इसके साथ साथ इसमें कार्बेमोइल फास्फेट भी बढ़ेगा। ये कार्बेमोइल फास्फेट डिफ्यूज होके, कार्बेमोइल फास्फेट डिफ्यूज हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से पहुंच जाएगा साइटोसोल में, और साइटोसोल में तुम्हें पता है कार्बेमोइल फास्फेट से क्या बनता है, ओरोटिक एसिड, और उसके बाद क्या बनते हैं, पिरिमिडीन। उसके बाद क्या बनता है, पिरिमिडीन बेस न्यूक्लियोटाइड। ओके, पिरिमिडीन बेस, पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। तो यानी कि ओटीसी डिफेक्ट होगा, यदि ओटीसी डिफेक्ट होगा तो कार्बोमिल फास्फेट साइटोसोल में पहुंच के ओरोटिक एसिड बढ़ जाएगा, यस, पिरिमिडीन बनाएगा, और पेशेंट को होगा ओरोटिक एसिड यूरिया। क्या होगा, ओरोटिक एसिड यूरिया। तो कैचिंग पॉइंट है, यदि क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाए ओरोटिक एसिड यूरिया और यूरिया साइकिल डिफेक्ट, हाइपर अमोनीमिया इज देयर, तो बिना सोचे आंसर क्या होगा, type 2 hyperammonemia, OTC is defective. So orotic acid urea, increase orotic acid, pyrimidine in urine would be there. It is X-linked recessive, or few literature says X-linked partial dominant. X-linked partial dominant हमने देखा जो भी X-linked recessive होती है, those are more common in male than female. एंड दिस इज मोस्ट कॉमन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। याद रख लेना है, ये मोस्ट कॉमन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी पे आते हैं, और क्वेश्चन में क्लिनिकल सिनेरियो देगा और वो ओरोटिक एसिड बढ़ा हुआ बताएगा, यूरिन में पिरिमिडीन आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइप 2। नेक्स्ट एंजाइम डिफेक्ट है आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। यदि ये डिफेक्टिव है, ये स्टेप नहीं होगा, सिट्रुलिन बढ़ जाएगा, सिट्रुलिन बढ़ जाएगा, सिट्रुलिनीमिया टाइप 1। सिट्रुलिनीमिया टाइप 1 एंड टाइप 2 दो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने देखा ये स्टेप इनहिबिट हो सकता है दो वजह से, या तो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम काम नहीं कर रहा, या फिर जिस सिट्रिन ट्रांसपोर्टर काम नहीं कर रहा। सिट्रिन ट्रांसपोर्टर काम नहीं करेगा तो एस्पार्टेट बाहर नहीं आएगा, एस्पार्टेट नहीं आएगा तो यहां पे नहीं जुड़ेगा और आर्जिनोसक्सिनेट नहीं बनेगा। तो यदि सिट्रिन ट्रांसपोर्टर की वजह से है तो उसका नाम हमने दिया सिट्रुलिनीमिया टाइप 2। ये रेयर है, सिट्रुलिनीमिया टाइप 1 कॉमन है। और देखो बड़ा आसान है, यूरिया साइकिल डिफेक्ट में लॉन्ग क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं और वो तुम्हें लैब फाइंडिंग देते हैं। जब लैब फाइंडिंग देंगे तो उसमें तुम्हें सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा इस पाथवे का। यदि तुम्हें सीक्वेंस याद है तो तुम आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। जैसे यदि मैं कहूं ये स्टेप डिफेक्टिव है, ये स्टेप हो ही नहीं रहा, तो सिट्रुलिन बढ़ जाएगा लेकिन आर्जिनिनोसक्सिनेट कम हो जाएगा। क्वेश्चन में वो बहुत सारे सिम्टम्स देंगे, क्लिनिकल सिनेरियो पूरा लंबा होगा और उसमें देंगे लैब फाइंडिंग में सिट्रुलिन बढ़ चुका है और आर्जिनिनोसक्सिनेट लो है, तो तुम तुरंत समझ जाओगे ये तो सिट्रुलिनीमिया है, सिट्रुलिनीमिया। क्लियर? इफ आर्जिनोसक्सिनेट लाइज इज डिफेक्टिव तो
आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया होगा। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया, नाम थोड़े से डिफिकल्ट है। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया। आर को मैंने आर लिखा, आर, आर एस टी, एमएनओपी क्यू आर एस टी सिक्वेंस में याद रख लिया। आर फोर आर्जिनिनो, एस फोर सक्सिनिक एसिड यूरिया, टी फोर यस ट्राइकोरेक्सिस नोडोसा। इसमें जो टफ्ड हेयर होते हैं वो बड़े ही करेक्टरिस्टिक होते हैं। आर्जिनिनो सक्सिनेट एसिड यूरिया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। टफ्ड हेयर होते हैं, एलोपेशिया होता है। तो आर्जिनो सक्सिनेट लाइज इज डिफिशियंट, आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड यूरिया। आर्जिनिन से ओर्निथिन बनता है आर्जिनेज की हेल्प से। यदि आर्जिनेज डिफेक्ट है तो आर्जिनिनीमिया। इसको फिर निमोनिक बनाएंगे। ए आर को मैं आर लिखूंगा, ए आर को आर, उसके बाद एस, जो आर एस टी था इसमें सिर्फ आर एस, एस फोर स्पास्टिक डाइप्लेजिया, स्पास्टिक डाइप्लेजिया और सीजरिंग गेट। एस फोर स्पास्टिक, एस फोर सीजरिंग गेट। इसमें सबसे कम हाइपर अमोनीमिया होता है। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जब भी इनिशियल पार्ट में डिफेक्ट होगा अमोनिया ज्यादा बढ़ेगी, जितना लास्ट में डिफेक्ट होगा उतनी ही अमोनिया कम बढ़ेगी। लास्ट डिफेक्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ओर्निथिन ट्रांसपोर्टर में डिफेक्ट है। तो ओर्निथिन साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा। जब ओर्निथिन नहीं जाएगा तो क्या होगा, ओर्निथिन बढ़ जाएगा। ओर्निथिन मेटाबोलाइज नहीं होगा तो ओर्निथिन बढ़ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है तो हाइपर ओर्निथिनीमिया। यूरिया साइकिल नहीं हो पाएगी, अमोनिया डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगी, हाइपर अमोनीमिया। लेकिन ये कार्बेमोइल फास्फेट तो ढूंढ रहा है ओर्निथिन को कि कहां है मेरा ओर्निथिन, मुझे मिल जाए तो मैं सिट्रुलिन बनाऊं। लेकिन इसे ओर्निथिन नहीं मिला क्योंकि ट्रांसपोर्टर डिफेक्टिव था। तो कार्बेमोइल फास्फेट जुड़ गया लाइसिन से और बनाया होमोसिट्रुलिन। होमोसिट्रुलिन, तो इसमें होमोसिट्रुलिन भी बढ़ जाएगा। तो इस डिजीज को कहते हैं HHH, ट्रिपल एच डिजीज, होमोसिट्रुलिनीमिया। अब तुम्हें तीनों याद रखने हैं। देखो, एक एच मतलब हाइपर अमोनीमिया, जो यूरिया साइकिल डिफेक्ट होती है उसमें अमोनिया तो बढ़ता ही है। इसमें ओर्निथिन ट्रांसपोर्टर डिफेक्टिव है तो ओर्निथिन बढ़ेगा, तो हाइपर ओर्निथिनीमिया। तीसरे में कंफ्यूजन होगा याद रखने में, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कार्बोमोइल फास्फेट लाइसिन से जुड़ता है तो होमोसिट्रुलिन बनाता है, तो तीसरा एच है होमोसिट्रुलिनीमिया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्लिनिकल क्वेश्चन में कैचिंग पॉइंट कैसे ढूंढना है। यदि यूरिया साइकिल डिफेक्ट का क्लिनिकल क्वेश्चन आया और उन्होंने कहा कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं और पॉइंट दे दिया सिर्फ और सिर्फ अमोनिया बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया बढ़ा है, तो हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 CPS1 इज डिफेक्टिव। यदि उन्होंने कह दिया अमोनिया भी बढ़ा हुआ है, ओरोटिक एसिड बढ़ा हुआ है, तुम्हें पता है कि कार्बेमोइल फास्फेट साइटोसोल में जाके ओरोटिक एसिड बनाता है, पिरिमिडीन बेस बनाता है। यदि ओटीसी में डिफेक्ट है, तो यदि उसने कहा कि अमोनिया बढ़ा हुआ है, ओरोटिक एसिड बढ़ा हुआ है, पिरिमिडीन बढ़ा हुआ है, तो तुम तुरंत लगा दोगे हाइपर अमोनीमिया टाइप 2, ओटीसी डिफेक्ट। ओके, दिस क्वेश्चन। अब उसने कहा सिट्रुलिन बढ़ा हुआ है, सिट्रुलिन बढ़ा हुआ है और आर्जिनिनो सक्सिनेट कम है। देखो, कई बार क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें ये बढ़ा हुआ है और ये कम हो गया, तो यानी डिफेक्ट इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, मींस आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज डिफेक्टिव है, तो सिट्रुलिनीमिया। टाइप 1 भी हो सकता है, टाइप 2 भी हो सकता है। यदि एंजाइम में डिफेक्ट है तो टाइप 1, और यदि ट्रांसपोर्टर में डिफेक्ट है तो टाइप 2। यदि आर्जिनिनो सक्सिनेट बढ़ा हुआ है, आर्जिनिनो सक्सिनेट बढ़ा हुआ है, आर्जिनिन कम है, क्वेश्चन में वो देंगे लैब फाइंडिंग में ये चीज आ रही है कि आर्जिनिन कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड यूरिया, और इसमें आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइज डिफेक्ट है। निमोनिक बनाया था RST, R फॉर आर्जिनिन, S फॉर सक्सिनिक, T फॉर ट्राइकोरेक्सिस नोडोसा, टफ्ट हेयर। यस, ये करेक्टरिस्टिक पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में आएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है।
यदि क्वेश्चन में आ गया आर्जिनिन बढ़ा हुआ है, देखो आर्जिनिन बढ़ा हुआ है तो एंजाइम डिफिशिएंट इज आर्जिनेज और आर्जिनिनीमिया हो जाएगा। और यदि ओनिथीन बढ़ा हुआ है, यदि ओनिथीन बढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता ही है ट्रिपल एच डिजीज, ट्रिपल एच डिजीज। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिसेंटली आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन था कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूरिया साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कनेक्टिंग लिंक पूछा। हमें पता है यूरिया साइकिल में फ्यूमेरेट बनता है और ये फ्यूमेरेट क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा और फ्यूमेरेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्सोलोएस्टेट बन जाएगा। तो कनेक्टिंग लिंक इज फ्यूमेरेट। यस, बेस्ट आंसर फ्यूमेरेट। नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्वेश्चन पूछा कनेक्टिंग अमाइनो एसिड। यस, फ्यूमेरेट अमाइनो एसिड नहीं है, कनेक्टेड अमाइनो एसिड बिटवीन यूरिया साइकिल एंड क्रेब साइकिल। अब आंसर होगा एस्पार्टेट। ऑक्जेलो एसीटेट में यदि अमोनिया जोड़ दें, ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा एस्पार्टेट। ट्रांसएमिनेशन से भी एस्पार्टेट बनता है, तो ऑक्जेलो एसीटेट से एस्पार्टेट बनता है। ये एस्पार्टेट तुम्हें पता है पार्टिसिपेट करता है यूरिया साइकिल में, मैं तुम्हें बता चुका हूं NH2CO NH2। तो दूसरा नाइट्रोजन एस्पार्टेट से आता है, यूरिया, UREA। यस, A फॉर अमोनिया, A फॉर एस्पार्टेट, दूसरा नाइट्रोजन एस्पार्टेट से आता है। तो ये एस्पार्टेट यहां पे जाएगा। यस, क्रेब साइकिल कहां पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब साइकिल कहां पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो थोड़ा सा प्रिसाइज करूंगा मैं, ये कहां है? यहां पे है एस्पार्टेट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल हो रही है, वहीं पे ऑक्सलो एसिड से एस्पार्टेट बनेगा। एस्पार्टेट यस फिर यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो अमाइनो एसिड, कनेक्टिंग अमाइनो एसिड बिटवीन यूरिया साइकिल एंड क्रेब साइकिल इज एस्पार्टेट। सो क्वेश्चन ध्यान से सोल्व करना। यदि उसने पूछा कनेक्टिंग लिंक तो आंसर फ्यूमेरेट होगा, और उसने कनेक्टिंग अमाइनो एसिड पूछ लिया तो आंसर क्या होगा? एस्पार्टेट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर ऑफ यूरिया साइकिल डिफेक्ट। बड़ा ही आसान है। पहला क्वेश्चन तो जो रिसेंटली आया हुआ है उसे सोल्व करेंगे कि यदि अमोनिया बढ़ जाएगी तो क्रेब साइकिल का कौन सा इंटरमीडिएट डिप्लीट हो जाएगा। जब भी अमोनिया बढ़ेगी, अमोनिया अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बाइंड करेगी और बनाएगी ग्लूटामेट। ग्लूटामेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, सब में 5 कार्बन होते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा कीटो ग्लूटारेट पे अमोनिया जोड़ दो तो ये बन जाएगा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट में एक अमोनिया ओ जोड़ दो तो ये बन जाता है ग्लूटामीन। तो जब अमोनिया बढ़ेगी तो ये अमोनिया अल्फा कीटो ग्लूटारेट से जुड़ के ग्लूटामेट बना देगी। तो क्वेश्चन था विच इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब साइकिल इज डिप्लीटेड इन यूरिया साइकिल डिफेक्ट। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज डिप्लीटेड। अब यदि अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिप्लीट हो गया तो क्रेब साइकिल नहीं होगी, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, एंसेफेलोपैथी हो जाएगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो यहां पे एंसेफेलोपैथी। वन कंट्रीब्यूटर ऑफ एंसेफेलोपैथी, इसको मैं हिपेटिक एंसेफेलोपैथी वर्ड यूज कर सकता हूं, यानी कि लीवर में गड़बड़ी है। यूरिया साइकिल कहां पे हो रही है? लीवर में। लीवर में गड़बड़ी है, यूरिया नहीं बन रहा, अमोनिया बढ़ गई। जब अमोनिया बढ़ गई, अमोनिया दिमाग में चढ़ गई, ऐसे बढ़ गई, दिमाग में चढ़ गई। यस, अमोनिया गई और उसने अल्फा कीटोग्लूटारेट से बाइंड करके उसे डिप्लीट कर दिया। क्रेब साइकिल नहीं हो रही, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही, एंसेफेलोपैथी। 1 पॉइंट। अदर कंट्रीब्यूटर इज ग्लूटामेट बढ़ गया, ग्लूटामेट से गाबा बनेगा। गाबा इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसने भी ब्रेन पे सप्रेशन इफेक्ट डाल दिया। फिर ग्लूटामीन बना, ग्लूटामीन ओस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस करेगा, इतने सारे मॉलिक्यूल्स। ओके, और इसने वाटर को पुल करना शुरू किया और एडिमा, यस एडिमा हो जाएगा, सेरिब्रल एडिमा हो गया। अब ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऐसा मान लेते हैं, तुम्हें कंसेप्चुअल निमोनिक है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उसने ट्रिगर किया कि भाई ऑक्सीजन लाओ, ब्रीदिंग बढ़ाओ, टैकिपनिया। तो पेशेंट प्रेजेंट विद टैकिपनिया।
निमोनिक है ये कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ब्रेन ने सोचा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देते हैं, तो टैकिप्निया होगा। टैकिप्निया होगा तो CO2 वास्ट आउट हो जाएगी। टैकिप्निया मतलब इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। CO2 वास्ट आउट मतलब बाइकार्बोनेट H2CO3, कार्बोनिक एसिड वॉश आउट हो गया, तो एसिड गया तो एल्कलोसिस हो गई, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या हो गई? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्लियर? और क्या क्या सिम्टम होंगे इस पेशेंट में? फीडिंग डिफिकल्टी, फीडिंग डिफिकल्टी, फेलियर टू थ्राइव, लिथार्जी, कन्वर्जेंस, कोमा। बट हमने तो पढ़ा है यार, ये सिम्टम्स तो इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म सभी में कॉमन होते हैं। सेप्सिस में भी बच्चा हो तो उसमें भी यही सिम्टम्स आते हैं। कंफर्म करने के लिए लैब डायग्नोसिस करेंगे, लैब डायग्नोसिस। अमोनिया देख लेना, अमोनिया बढ़ा मिलेगा। कई बार क्वेश्चन में क्लिनिकल सिनेरियो में वो अमोनिया पे कमेंट ना करेंगे और कहेंगे ग्लूटामीन बढ़ा हुआ है, ग्लूटामीन बढ़ा हुआ है। जब भी अमोनिया बढ़ेगा, अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटारेट से बाइंड करेगा, ग्लूटामेट बनाएगा, ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनेगा तो ग्लूटामीन बढ़ जाएगा। पीएच देखेंगे, पीएच अभी बताया हमने रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होती है, एल्कलोसिस में पीएच ज्यादा होती है, पीएच इंक्रीज्ड यूरिया साइकिल डिफेक्ट में। ऑर्गेनिक एसिडीमिया में पीएच डिक्रीज हो जाएगी, नाम अपने आप बता रहा है एसिडीमिया, यस पीएच डिक्रीज हो जाएगी ऑर्गेनिक एसिडीमिया में। बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज यूरिया साइकिल डिफेक्ट इज टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, नॉट ओनली फॉर यूरिया साइकिल डिफेक्ट, सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में। अब यहीं पे ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट इज आर्जिनिन। तुम्हें पता है आर्जिनिन सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड है, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड है। यदि यूरिया साइकिल में डिफेक्ट होगा, यदि यूरिया साइकिल काम नहीं कर रही तो आर्जिनिन नहीं बनेगा। यस, आर्जिनिन नहीं बनेगा तो बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि आर्जिनेज डिफिशिएंट है, आर्जिनेज डिफिशिएंट है तो तुम्हें आर्जिनिन नहीं देना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सो ट्रीटमेंट में फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा आर्जिनिन देंगे, बट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आर्जिनेज डिफिशियंसी। दूसरा एसाइलेशन थेरेपी। एसाइलेशन थेरेपी हम एक पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं पहले ग्लाइसिन के साथ। हमें पता है ग्लाइसिन बाइंड विद बेंजोइक एसिड, जो क्वेश्चन आया हुआ है उस फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं पहले मैं, टू फॉर्म हिप्यूरेट, एंड हिप्यूरेट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो हमने पेशेंट को सोडियम बेंजोएट दे दिया। पेशेंट में बहुत सारा अमोनिया था, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से और 1 कार्बन यूनिट से जुड़कर ग्लाइसिन बना देगा बाय एंजाइम ग्लाइसिन सिंथेज। ग्लाइसिन सिंथेज हम पढ़ चुके हैं, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, बड़ी आसानी से बन जाता है। जितनी भी अमोनिया बढ़ी हुई है उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन बेंजोइक एसिड से जुड़ेगा और हिप्यूरेट बनाएगा, हिप्यूरिक एसिड बनाएगा, वो यूरिन से निकल जाएगा। तो फर्स्ट एसाइलेशन थेरेपी बाय गिविंग सोडियम बेंजोएट। दूसरी है फिनाइल ब्यूटाइरेट। फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट फिनाइल ब्यूटाइरेट इज इट इज प्रोड्रग, प्रोड्रग यानी हमारी बॉडी में ये बन जाएगा फिनाइल एसीटेट, और फिनाइल एसीटेट ग्लूटामीन से बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा? ग्लूटामीन से बाइंड करेगा और बनाएगा फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन, और दिस विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन। वाटर सोलेबल होता है ये क्या होता है? वाटर सोलेबल, और ये यूरिन में चला जाएगा। तो हमने एसाइलेशन थेरेपी की, इसमें सोडियम बेंजोएट और
phenyl butyrate. Recently asked question on phenyl butyrate. So this is about urea cycle. Steps are important. सीक्वेंस तुम याद रखोगे तो क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा. यूरिया साइकिल डिफेक्ट पे क्लिनिकल सिनेरियो आएगा. कैचिंग पॉइंट यूजुअली तुम्हें मिलेगा कि कौन सा इंटरमीडिएट बढ़ा हुआ है, कौन सा इंटरमीडिएट घटा हुआ है. उसके बेसिस पे तुम आराम से आंसर चूज कर सकते हो यदि तुम्हें पाथवे का सीक्वेंस याद है. लास्ट में जाते जाते तुम्हें फास्ट रिवाइज करा देता हूं मैं. देख लेना सी. और जैसे ही यस माइटोकॉन्ड्रिया में है तो माइटोकॉन्ड्रिया में कह रहा है सी. ओके नाउ ए एस्पार्टेट. एस फॉर आर्जिनिनो, ए फॉर आर्जिनिनो, एस फॉर सक्सिनेट. फिर नेक्स्ट स्टेप ये आ गया. सिट्रिलिन तो बाहर आ ही गया था, ये तो हमें पता है. सक्सिनेट विल बी रिलीज एज फ्यूमेरेट. आर्जिनिनो से आर्जिनिन बनेगा, फिर आर्जिनेस से ऑर्निथिन और यूरिया बन जाएगा, और ऑर्निथिन इस ट्रांसपोर्टर के साथ अंदर चला जाएगा. ये सीक्वेंस तुम्हें याद रहना चाहिए. Thank you.